चलिए तो आज हम आप सभी को वॉइस चैप्टर में ही अभी तक हमने आपको वॉइस चैप्टर का प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सारा वॉइस पढ़ा दिया है। आप लोग जाके यदि आपको अभी तक जो आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो आप क्या कहते हैं कि प्लेलिस्ट पे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख लीजिएगा, सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। लेकिन आज जो हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका पास्ट टेंस से रिलेटेड वॉइस, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस से रिलेटेड वॉइस। तो पास्ट टेंस में भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़ेंगे देखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट, आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस को आज हम लोग एक्टिव से पैसिव अभी हम लोग कैसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बस प्यार से उसको सीखेंगे। चलिए तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिएगा, पास्ट टेंस रिलेटेड वॉइस हम लोग स्टार्ट किए हैं और पास्ट टेंस का पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट जब टेंस आप लोग पढ़े होंगे तो टेंस में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप लोग पढ़े होंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है ये आपको पता होगा। एक्टिव वॉइस को हम लोग टेंस से रिलेटेड होता है, एक्टिव वॉइस सारा टेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट होता है। ये डॉट 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 का मतलब रेस्ट हम लोग इसको बोलते हैं कि जितना भी चीज बचेगा, जितना भी लास्ट में उसको हम लोग डाल देते हैं। तो ये तो एक्टिव वॉइस है। लेकिन अब इसका पैसिव पास्ट में कैसे करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है। तो पैसिव का हम जनरल फॉर्मेट आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये आगे यहाँ पे सब्जेक्ट का स्थान पे है और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। इतना तो आप लोग जानते होंगे। और फिर आपको बताया थे डू डज जो है वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब डू डिड, इसका हेल्पिंग वर्ब आपको डिड होगा, आप लोग देखते हैं। तो जब इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होगा तो वाज वेयर, आप देखिएगा जो बताया होंगे वॉइस का स्टार्टिंग का वीडियो में ये चार्ट बताए थे, उसको आप लोग एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ये एमआर वाज वेयर कैसे बदलता है इसमें, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये तो चेंज हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वाज वेयर लग जाएगा। देखिएगा डीड किस में बदलता है, वहाँ पे चार्ट में वाज वेयर में हो जाएगा। फिर उसके बाद V2, आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या यूज करते हैं, हमेशा V3 यूज करते हैं। यहाँ पे V3 आ गया और फिर V3 की प्लस बाय आता है, बाय हो गया, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मेट है इसको कन्वर्ट करने का। फिर इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप का जितना भी होगा अफर्मेटिव होगा। फिर इसका जब हम नेगेटिव बनाने के लिए जाएंगे बाबू, यहाँ समझिएगा, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस डिड नोट। अभी हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की थी, डिड और डिड वाज वेयर में कन्वर्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब में डिड नोट आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पास अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग डू डज का यूज कर लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का यूज करते हैं। इसको ध्यान में रखना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का यूज करते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा अच्छे से। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, और जब भी डिड आएगा तो हम हमेशा V1 आ जाता है। उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डू डज होता था तो V1 आ जाता था, सब कुछ नहीं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। अब इसका जब हम लोग पैसिव बनाने के लिए जाएंगे, नेगेटिव वाला, ये कौन सेंटेंस हो गया, बस हम 3 अभी करवा रहे हैं, उसे 5 काइंड होते हैं, बस अभी हमको 3 यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे अभी 3 लेके आपको समझा रहे हैं। और आप इसका जो भी बचेगा उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट गया, फिर ये सब्जेक्ट आके आपका यहाँ पे आ जाएगा और डिड के बदले वाज वेयर आ जाएगा, ये नोट इसके पास आ जाएगा इस वाज वेयर के बाद, और फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट। सारा चीज वही रहेगा, सेम प्रोसेस, बस वाज वेयर और V3 के बीच में नेगेटिव वाला में वो नोट डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। सारा प्रोसेस इसका अफर्मेटिव वाला का नेगेटिव में रहेगा पैसिव फॉर्म का, बस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का जो तीसरा रूप है इसके बीच में नोट लगा देना है। फिर जब इसका इंट्रोगेटिव बोलेंगे, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव कहने का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। जब ये क्वेश्चन वाला बात होगा तो डिड प्लस सब्जेक्ट, जब क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। फिर इसका WH जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें WH वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 हो गया। फिर जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका क्या कहते हैं, हेल्पिंग जो रहेगा यहाँ पे वाज वेयर, तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर V3 बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट 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 आ जाएगा। तो ये तीनों हमको आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये तीनों पे हम एक एक एग्जांपल लेके आपको समझा देंगे। एग्जांपल यदि आप देखिएगा तो आपका और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल को देखिएगा। तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सीख रहे हैं।
तो हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को बताया। अब क्या करेंगे, तीनों से एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझेंगे, और ये तीनों एग्जाम्पल समझने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग किसी भी बुक से इस पे भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके सेहत के लिए, आपके नॉलेज के लिए बेटर होगा। तो आपको प्रैक्टिस करना। चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पहला है इंडिया वॉन द मैच। इंडिया मैच ये देखिए। तो ये देखिएगा, जब इसका पैसिव बनाने जाएंगे बाबू, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दो चीज खोज ढूंढना पड़ता है। एक तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, तब हम लोग वर्ब की ओर चलते हैं। सबसे पहले मेरा इसमें सब्जेक्ट क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या क्या जीत गया, इंडिया मैच जीता। तो द मैच मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसको यहाँ पे आगे सब्जेक्ट बना देंगे, और इंडिया हो गया सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट। तो द मैच हो जाएगा यहाँ पे द मैच। अब इसके साथ वाज या वेयर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताए होंगे क्या कहते हैं कि डिड हेल्पिंग वर्ब आता है, इधर वाज या वेयर में बदलता है। तो द मैच वाज वॉन, विन का ये वर्ब है, वॉन वन वन हो जाएगा, वन मैच वाज वन बाय, उसके बाद फिर इंडिया। कोई दिक्कत इसमें? फिर हम लोग सेकेंड वाला चलते हैं। डिड यू गिव हिम द बुक्स, डिड यू गिव हिम द बुक्स, क्या आपने उसे, क्या तुमने बोलिए किताब दिया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो यू, ये तो पता चल गया, और किसको, उसको क्या दिया, किताब दिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिएगा डोगो हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो फिर इसका जब हम पैसिव बनाने जाएंगे तो पहले वाला को लिखते हैं मेन में, तो हिम का क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा। तो ही के साथ वाज, तो वाज ही गिव हैंड, वाज ही गिव हैंड, फिर द बुक्स, फिर ये यहाँ पे आएगा द बुक्स, वाज ही गिव हैंड द बुक्स, फिर बाय यू हो गया। कोई दिक्कत नहीं। फिर ये तीसरा वाला ही डिड नॉट कॉल यू, तो क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे मेरा हो गया, तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ क्या लग जाएगा, वेयर, यू वेयर नोट है, वी वेयर नोट, यू वेयर नोट कॉल्ड बाय हिम। ये आप लोग समझ, देखिए स्ट्रक्चर बता दें, इस पे ज़्यादा हमको डिस्कस नहीं करना है। यूँ यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया जो कि जनरल रूल में भी आप लोग को बता रहे, तो आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए। नहीं समझे होंगे एक बार जो है आप हमको कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये नोट कर लीजिए, ये 6203887428 ये व्हाट्सएप नंबर है। जिसको भी प्रॉब्लम होगा इस पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट पढ़े हैं, पास्ट इम्परफेक्ट को पढ़ेंगे।